हम लोग खुद जानकारी, सब लोग डिपार्टमेंट द्वारा जानकारी दी जाती है कि आज की डेट में नई सर्विस कौन सी लॉन्च होने वाली है इस पोर्टल पर, है ना। तो उसको पढ़ के चेक बॉक्स लॉग इन करें। और इसका अतिशय का जो एपीएस सर्विस है, इसके बारे में ट्रेनिंग ऑनलाइन दोगे या वैसे आपके पास कोई वीडियो है? मैं वीडियो चलाता हूँ यूट्यूब पे। एक बार कहो तो मैं ऑनलाइन दे दूँ। मैं चला रहा हूँ, एक सेकंड। वीडियो की आवाज नहीं आ रही। यार ये क्या कारण है? वीडियो शेयर में तो चलेगा कैसे यार? ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ।
सर किसी कारण तो मैं ना आपको वो दिखा रहा हूँ। रविंद्र जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है सर। ठीक है, मैं अभी आपको है ना जो जेपस की जो एपीएस की सर्विस है वो कैसे वर्क करती है मैं आपको ऑनलाइन दिखा रहा हूँ, है ना। तो एसएसओ पोर्टल लॉगिन करेंगे। फुल स्क्रीन कर दो आप इसकी। फुल ही है मेरे पास तो फुल ही आ रही है। आप लोग अपने पास जाके कर सकते हो। वहां पर जहाँ पर लेआउट लिखा है ना, वीडियो लेआउट, उसके बगल में फुल स्क्रीन लिखा हुआ है, आप लोग कर सकते हो। मेरे पास तो जो मेरी विंडो दिख रही है सिर्फ। बिल्कुल। अपन ई मित्रा लॉगिन करेंगे। ई मित्रा लॉगिन में मेरा ई मित्रा लॉगिन कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर है ना मतलब नई जो सर्विसेज आती हैं उसके है ना सब कुछ लिखा रहता है कि अभी गवर्नमेंट द्वारा कौन सी सर्विस लॉन्च की जा रही है। अभी जैसे हेल्थ जिनी की गई थी, उससे पहले जो बिजली के बिल की गई थी, है ना। और ये देखो इसमें लिखा हुआ है फिर कृषि लिमिटेड की कैश विड्रॉल की सर्विस ई मित्र पर प्रारंभ कर दी गई है। आपको अधिकतम कमीशन प्राप्त होगा। उदाहरण के लिए आप एईपीएस के माध्यम से 3,000 रुपए विड्रॉल करते हैं तो आपको 12.30 रुपए कमीशन प्राप्त किया जाएगा। ठीक है, इसको मैंने चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद में अंदर गया। ठीक है, इसके बाद मैं यूटिलिटी पर जाता हूँ। यूटिलिटी पर मैं लिखूंगा एईपीएस, है ना। तो एईपीएस की देखो सर्विस आएंगी। सबसे पहले आ रहा है अतिशय लिमिटेड लिखते हैं अपन। अतिशय की सर्विस है। अतिशय में 4 तरीके की सर्विस है। पहला डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर, जो अपन किसी भी बंदे के खाते में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। अपने ई मित्र वॉलेट से पैसा डिडक्ट होता है और वो जो भी कस्टमर है उसके बैंक अकाउंट में उसको अपन ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरी सर्विस है रिचार्ज की सर्विस। तीसरी सर्विस है एईपीएस कैश विड्रॉल और चौथी सर्विस है एईपीएस रजिस्ट्रेशन। अपन एईपीएस कैश विड्रॉल करने से पहले एईपीएस रजिस्ट्रेशन करेंगे। एईपीएस रजिस्ट्रेशन करने के लिए अपन क्लिक करेंगे। ओके, उसके बाद अपन जो थर्ड पार्टी पोर्टल है अतिशय लिमिटेड का, उस पोर्टल पर अपन रिडायरेक्ट होंगे। इसमें है ना अकाउंट डिटेल ऐड करने का ऑप्शन आता है। इसमें है ना मेरी तो मतलब मुझे दोबारा करनी नहीं पड़ेगी। इसमें है ना अपडेट कैसे करना है इसका वीडियो भी दिया हुआ है यहाँ पर। हाउ टू अपडेट मतलब डेटा गलत डाल दिया है नाम से, है ना, उसको अपडेट भी कर सकते हो, है ना। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर सर्विस चूज करेंगे फंड ट्रांसफर करने के लिए, कैश विड्रॉल करने के लिए। कैश विड्रॉल पर क्लिक करेंगे। ओके किया, थर्ड पार्टी पोर्टल पर रिडायरेक्ट होगा। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई देते हैं, कैश विड्रॉल और बैलेंस इंक्वायरी। आप दोनों ही अवेल कर सकते हो, जो भी आप करना चाहो
कैश विड्रॉल पर क्लिक करने के बाद अपना ये नेक्स्ट इस टाइप का पोर्टल खुलेगा, जिसमें आपके पास जो भी डिवाइस है वो डिवाइस सेलेक्ट करनी है। मंत्रा, सेक्यूजेन, तात्विक या मोरको, जो भी डिवाइस है आपकी डिवाइस सेलेक्ट करनी है। ठीक है, उसके बाद में जो भी आपके आधार नंबर है वो डालने हैं। जो भी मेरे आधार नंबर थे वो मैंने डाल दिए। उसके बाद में मोबाइल नंबर डालना है। ये जरूरी नहीं कि जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हो वही डाला जाए, आप कोई भी, इसमें ध्यान रहे कि आप कस्टमर के ही मोबाइल नंबर डालें। जो भी नंबर है, कस्टमर के पास मैसेज भी जाता है इसमें रिगार्डिंग, तो जो भी नंबर है आपने कस्टमर का नंबर डाल दिया। उसके बाद में यहाँ से अपन सर्विस टाइप पर सिलेक्ट करेंगे कैश विड्रॉल। यहाँ पर बैंक सेलेक्ट करेंगे, जो भी पर्टिकुलर उस बैंक से जो आपके आधार नंबर है वो जिस मतलब कोई भी बैंक है उससे कनेक्ट होने चाहिए, तभी पैसा निकलेगा। कुछ लोगों के क्या है कि मतलब आधार नंबर अपडेट नहीं है बैंक अकाउंट से, पर उसको फिर उसका पैसा विड्रॉल। हाँ जी, वैलिडेट करने के बाद में है ना, अभी ये मैसेज वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में कैप्चर का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर कैप्चर पर क्लिक करने के बाद में आपकी जो भी कस्टमर की बायोमेट्रिक है वो बायोमेट्रिक लगानी है। बायोमेट्रिक लगाने के बाद में सक्सेसफुल का मैसेज आएगा। सक्सेसफुल करने के बाद में उसको सबमिट करना है। सबमिट करते ही उस कस्टमर के अकाउंट से जो भी अमाउंट है वो कट जाएगा और आपके वो जो पैसा है वो आपके कैश आउट बैलेंस में ऐड हो जाएगा, जो कि जिसका सेटलमेंट T+1 में होता है। आज जो इसकी रिपोर्ट यहाँ से आप दे सकते हो। ये जो कैश आउट बैलेंस है इसमें आपको पैसा दिख जाएगा कि कितने रुपए आपने विड्रॉल किए हैं। जैसे आज की डेट में आपने टोटल मान लो 5,000 रुपए विड्रॉल किए हैं, तो इसमें आपको 5,000 रुपए शो होंगे। यहाँ से आप इस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट चेक कर सकते हो और सेटलमेंट रिपोर्ट चेक कर सकते हो। जैसे मान लो मुझे ट्रांजैक्शन रिपोर्ट चेक करनी है, तो मैंने ना कितने ट्रांजैक्शन किया है और मेरा ट्रांजैक्शन का स्टेटस क्या है, वो सक्सेस है या फेल है या जो भी है, तो मैं मेरा स्टेटस भी यहाँ से चेक कर सकता हूँ। देखो ये मैंने ट्रांजैक्शन किए थे, मैंने कैश 250 रुपए विड्रॉल किए थे। ये मेरे 250 रुपए कैश अमाउंट दिखा रहा है। यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन की जो रिसिप्ट जनरेट होते हैं, जो बैंक के थ्रू रेफरेंस नंबर जनरेट होते हैं वो ये RRN नंबर होता है। उसके बाद में दूसरी रिपोर्ट आती है सेटलमेंट रिपोर्ट। यहाँ पर सेटलमेंट रिपोर्ट, ये सेटलमेंट रिपोर्ट होती है। जो भी आपका अमाउंट, जैसे आज की डेट में आपने 5,000 रुपए विड्रॉल किए हैं, वो T+1 मतलब टुडे +1, कल की डेट में आपके मतलब ये जो कमीशन है वो आपको नेक्स्ट मंथ की क्या बोलते हैं, नेक्स्ट मंथ की जब भी आपको एक दूसरा कमीशन आता है तब आता है, और बाकी का जो आपने अकाउंट डिटेल दी है उसमें आपको T+1 में आपको सेटलमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, आधा जी। और बाकी इसके अंदर अपने अभी सभी की ओर ध्यान दें कि अभी कॉलेज के फॉर्म चल रहे सिक्कर डिस्ट्रिक्ट के, तो अपने शेखावाटी यूनिवर्सिटी के, तो सभी ये चीज का ध्यान रखें कि अगर आपसे एक चालान कट गया तो उसका डबल चालान ना प्रिंट करें। और सेकंड बात की, अगर उसके अंदर कोई भी करेक्शन हो गया आपके अंदर, मान लो कि आपने कोई भी नाम वगैरह पता उसका लिंक वगैरह कुछ भी गलत हो गया आपके यहाँ से, तो इसके अंदर यूनिवर्सिटी ने एक अलग से दिया ऑप्शन, तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ। इसके अंदर इन्होंने कल एक लेटर जारी किया, उसके अंदर ये बोला है कि मुख्य परीक्षा 2022 के परीक्षा फॉर्म में विद्यार्थी द्वारा परीक्षा फॉर्म भरते समय की गई त्रुटियों को सुधार हेतु महाविद्यालय की अधिकृत किया जाता है कि निम्नलिखित त्रुटियों को अपने कॉलेज पैनल पर नियमित
विद्यार्थियों तथा अपने संग्रहण केंद्र पर जमा होने वाले स्वयं पाठी विद्यार्थियों को परीक्षा फॉर्म को दुरुस्त किया जाना सुनिश्चित करवाए। तो इसके अंदर आप जैसे मान लो कि आपसे जन्म दिनांक गलत हो गई है तो वो सही हो सकती है, लिंग मतलब स्त्री या पुरुष गलत हो गया वो सही हो जाएगा, गलत विषय का चयन में सुधार हो जाएगा। अगर मान लो कोई सब्जेक्ट गलत चूज कर लिया आपने तो वो आप सही करवा सकते हो। उसके अलावा जाति या धर्म कुछ भी गलत हो गया आवेदन के अंदर तो वो भी आप मतलब स्टूडेंट अपना सही करवा सकता है। माध्यम हिंदी या अंग्रेजी, अगर मान लो कि उसने माध्यम जो सिलेक्ट किया है एग्जामिनेशन का कि भाई अगर हिंदी में एग्जाम देना चाह रहा है, आपने वहाँ अंग्रेजी सिलेक्ट कर लिया, वो भी चेंज हो सकता है। मोबाइल नंबर या आधार नंबर अगर गलत हो गए वो भी सही हो जाएंगे। तो ये सभी क्यों इस चीज का ध्यान रखें कि अगर मान लो किसी की ये सब गलतियां अगर होती है फॉर्म के अंदर तो दोबारा चालान ना प्रिंट करें, क्योंकि ये सब सुधार हो सकता है आवेदन में। और अगर किसी के मान लो कोई फॉर्म वेरीफाई नहीं हुआ हो आवेदन करने के बाद में तो वो उसकी रसीद हमें शेयर करें, हम उनको वेरीफाई करवा के आपको फॉर्म प्रिंट करवा के दे देंगे। तो सभी इस चीज का ध्यान रखें ज्यादा से ज्यादा कि भाई आवेदन जो भी कर रहे हैं उनके अंदर गलतियां ना करें और जो मुख्य गलतियां हो रही है वो सुधारी जा सकती है। You are doing nothing here. आप कुछ बोलेंगे आपको? अच्छा, एक और नई सर्विस लॉन्च हुई है हेल्थ जीडी नाम से, जो कि डॉक्टर कंसल्टेंसी सर्विस है, ये मित्र पर है। मैं आपको है ना उसका भी दिखा देता हूँ तो किस तरीके से वो वर्क करती है रतन जी। बिल्कुल बिल्कुल, आप वो सर्विस के बारे में डिटेल में बताइए। ठीक है, अपन यूटिलिटी में जाएंगे, यूटिलिटी में अपन हेल्थ लिखेंगे तो यहाँ पर आता है हेल्थ डॉक्टर कंसल्टेंसी सर्विस, है ना। थर्ड पार्टी पोर्टल पर रिडायरेक्ट करेंगे। इसमें क्या होता है, डॉक्टर के से कंसल्ट करना होता है। जैसे अभी डॉक्टर से किसी से बात करनी है आपको तो फिर जो भी फीस वगैरह है इसके प्लान है अलग अलग। इसमें देखो सिंगल ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेंसी, इसमें एक तो दो तरीके की सर्विस है। एक तो आप पैक खरीद सकते हो, प्लान खरीद सकते हो। दूसरा है ना सिंगल टाइम के लिए अगर आप डॉक्टर कंसल्ट करना चाहते हो तो इसमें 250 रुपए चार्ज है ना। 250 रुपए आप जैसे कोई डॉक्टर है, डॉक्टरों की फीस भाई 500 रुपए भी है, 600 रुपए भी है, पर इसमें है ना फिक्स कर रखा है डॉक्टरों की है ना 250 रुपए फिक्स है। इसके लिए आपको बुक नाउ पर क्लिक करना है और आपकी डिटेल्स डालनी है जो भी है। मतलब पहला आपका मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो डालना है। उसके बाद में आप लॉगिन करोगे तो आपके पास एक ओटीपी जनरेट होगा, ठीक है। उसके बाद में जो भी आपका पेशेंट है उसकी डिटेल डालनी है। जो नंबर आप डालोगे उस नंबर पर विद इन 10 मिनट्स के अंदर हेल्थ न्यूज का जो भी टेलीकॉलर्स या फिर जो भी इंजीनियर्स वगैरह जो भी होंगे वो आपको 10 मिनट के अंदर कॉल करेंगे और आपसे ना डिस्कस करेंगे कि किस रिगार्डिंग आपको मतलब डॉक्टर से क्या कंसल्ट करना है, किस रिगार्डिंग करना है ना। अच्छा, इसमें है ना अलग अलग टाइप के प्लान है। जैसे कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिनको है ना डिसीज आमतौर पर रहती है, जैसे कोई मान लो बीमार होते ही रहते हैं मतलब लगातार, जैसे कोई लंबी बीमारी चलती आ रही है तो इसमें है ना प्लान्स हैं। जैसे कि एक प्लान है, फर्स्ट प्लान है 599 का। इसमें है ना 1 साल तक के लिए डॉक्टर कंसल्टेंसी फ्री होती है। 1 साल तक के लिए आप डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हो फ्री में, ठीक है। उसके इसमें है ना 2 तरीके की प्लान्स होते हैं। इसमें है ना 10 तो जनरल फिजिशियन के लिए होती हैं और 2 सर्जन के लिए। जो भी सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनसे कंसल्ट कर सकते हो। तो 599 रुपए में 12 अपॉइंटमेंट्स फ्री होती हैं, है ना। इसके बाद में दूसरा प्लान आता है वो 999 का। 999 में उसी टाइप से इसमें 25 जनरल और 5 सुपर स्पेशलिस्ट कंसल्टेंसी फ्री होती है ना। उसके बाद में आता है 1499 रुपए का प्लान, जिसमें 7 जनरल फिजिशियन, 2 डाइटिशियन और एक सुपर स्पेशलिस्ट जो होता है ना वो उसका कंसल्टेंसी फ्री है। उसके बाद में नेक्स्ट प्लान आता है 2500 रुपए का, 2499 रुपए का। इसमें आपको है ना एक साल
साल के लिए वो वैलिडेट है। इसमें है ना अनलिमिटेड डॉक्टर कंसल्टेंसी फ्री है, मतलब 1 साल के अंदर चाहे जितनी भी आप चाहो उतनी बार डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो कि भाई मुझे अभी जैसे मान लो अभी कुछ लोगों को ज्यादा अच्छी मतलब कोई ऐसी बीमारी लगी हुई है जिसको डॉक्टर से बार बार कंसल्ट करना पड़ता है, तो आप 2499 का प्लान अवेल कर सकते हो कस्टमर को, और वो कितनी भी बार डॉक्टर से कंसल्ट कर सकता है। अनलिमिटेड ये डॉक्टर से कंसल्टेंसी फ्री होगी। थैंक यू। तो अब बात करेंगे हम कि अभी क्या है कि बीच में कोई ऐसी न्यूज आई थी कि भाई नए एनएफएसए के जो नाम है वो 1 अप्रैल से जोड़े जाएंगे ई मित्रा पे। तो मैं आप सभी को बता देना चाह रहा हूं कि ऐसा अभी कोई पीछे से कोई गाइडलाइन या कोई लेटर जारी नहीं हुआ है कि जिसमें ये चीज होगी कि भाई आपके नाम ऐड होंगे या कुछ भी होंगे। तो ये अफवाह ना फैलाए और कोई भी कस्टमर आए तो उनको सही सलाह दे कि भाई अभी कोई नाम वगैरह ऐड हो नहीं जाए, क्योंकि अभी ऐसा कुछ आया नहीं आगे से। तो ये 1 अप्रैल से आपके पास हो सकता है ऐसे कस्टमर आए बहुत सारे कि भाई एनएफएसए में नाम ऐड करवाने नए। तो ऐसी कोई सर्विस अभी चालू हुई नहीं है, अगर होगी तो भविष्य में तो हम आपको जरूर डिटेल शेयर करेंगे। तो इन सब छोटी छोटी इन चीजों के लिए आप बार बार परेशान ना हो। और दूसरी चीज, एक चीज और बता देना चाह रहा हूँ कि अभी क्या है कि चिरंजीवी जो योजना चल रही है जिसके अंदर अपन रजिस्ट्रेशन करते हैं, इसमें 3-4 कैटेगरी होती है अलग अलग, उसमें रजिस्ट्रेशन होता है। तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट ने अभी इसको कवर को 5 लाख से 10 लाख कर दिया है। ये थोड़े दिन में लागू हो जाएगा 10 लाख का कवर। तो अपने एरिया में जो भी लोग हैं तो उनको इन चीजों के बारे में बताएं, वो ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन करें। तो इसके अंदर जो एक कैटेगरी होती है जैसे खाद्य सुरक्षा के अंदर जो एड है परिवार, ये लघु सीमांत है। लघु सीमांत का मतलब होता है जिनके पास 2 हेक्टेयर से तक की जमीन, तो जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की जमीन है और या फिर वो खाद्य सुरक्षा में जुड़े हुए हैं या फिर वो जिनका लेबर डिपार्टमेंट में लेबर कार्ड बनता है ये परिवार का। अगर ये 3 कैटेगरी है तो आपको नया आवेदन खाद्य सुरक्षा वाले का तो कोई प्रिंट आउट वैसे भी नहीं होता। बाकी जो लघु एवं सीमांत किसान है और जो लेबर कार्डधारी है उनको प्रिंट आउट बिना केवाईसी के ही प्राप्त हो जाता है। तो ये चीज का ध्यान रखें, उनके कोई चार्ज नहीं है, वो फ्री है। अगर प्रिंट आउट का आप 10 रुपए लेते हो तो वो चार्ज कर सकते हो, इसके अलावा कोई चार्ज नहीं लेना है। बाकी इसके अलावा संविदा कर्मचारी है कोई भी विभाग के या बोर्ड के या कंपनी के, जैसे जो सार्वजनिक है, तो उनका भी फ्री रजिस्ट्रेशन है, कोई चार्ज नहीं है। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 अनुग्रह राशि उपचार प्राप्त करने वाले निराश्रित एवं असहाय परिवार, जैसे मान लो कि जिनकी किसी की कोविड में डेथ वगैरह हो गई है परिवार में किसी मुखिया की, तो उसके परिवार का जो रजिस्ट्रेशन होगा वो भी निःशुल्क है। और बाकी सभी जो भी लोग हैं वो सभी इसके अंदर अपना मिनिमम फ्री में 850 रुपए देके पॉलिसी करवा सकते हैं। तो इसके अंदर कोई ज्यादा चार्ज नहीं है। तो अपने एरिया में जितने भी लोग हैं उनको जागरूक करें कि भाई ज्यादा से ज्यादा ये बीमा करवाएं, ताकि आपके परिवार में 10 लाख रुपए तक का प्रत्येक मेंबर को बेनिफिट मिल सके। और राजस्थान में तकरीबन अभी 1300 से 1400 हॉस्पिटल इस योजना से जुड़े हुए हैं और बाकी और भी जुड़ रहे हैं। तो ये 2 चीजों का और भी ध्यान रखना आपको कि एनएफएसए में भी नाम कोई ऐड हो रहा है कि कोई भी क्यों अफवाह ना फैलाए और कोई अगर कस्टमर आए तो उसको संतुष्ट जवाब दे। और सभी से निवेदन है कि आप अपने ई मित्र सेंटर पे आने वाले 2-3 दिन के अंदर नई रेट लिस्ट जिन्होंने लगा ली है तो वो अपनी ई मित्रा की जियो टैगिंग करें राजदार ऐप सेल्फ आईडी से। उसके अलावा अपने सेंटर पे एक रजिस्टर, दो टाइप के रजिस्टर डालने अपने को। एक तो आता है अपना डायरेक्शन रजिस्टर, एक आता है शिकायत सुझाव पुस्तिका, जिसके अंदर क्या होगा कि अपने को जो भी कस्टमर अपने कार्य कर रहे हैं तो वो रजिस्टर में एंट्री करनी है अपने को। भाई उससे उसका नाम, मोबाइल नंबर, उसका जो भी ट्रांजेक्शन आईडी है, अमाउंट है, साइन करवाना है। सेकंड, अपने सेंटर पे मान लो कोई भी गवर्नमेंट कर्मचारी या कंपनी से कोई भी विजिट करने के लिए आता है
तो निरीक्षण रजिस्टर होता है, उसके अंदर जैसे मान लो कि उसमें आम पब्लिक भी अपना सुझाव दे सकती है। जो भी वहाँ पे अधिकारी है कोई भी आता है तो वहाँ पे वो साइन करेगा और जो भी वहाँ पे वो देखेगा वो चीज वहाँ पे नोट करेगा। तो इसलिए ध्यान रखें कि अपने वो रजिस्टर वहाँ पे 2 रजिस्टर डालने हैं। मैं रजिस्टर का आज शाम तक आपको ग्रुप में जो भी है उन सबको एक फॉर्मेट भेज दूंगा कि भाई इस तरीके का अपने को रजिस्टर मेंटेन करना है। और बैनर की भी फोटो डाल दूंगा, जिसके भी यहाँ बैनर नहीं लगे हुए, 2 टाइप के बैनर होते हैं, को ब्रांडेड और रेट लिस्ट डिस्प्ले। अगर किसी के यहाँ बैनर नहीं लगा हुआ है तो सभी अपने अपने बैनर लगाए। और कंपलसरी है ये चीज, क्योंकि जब पेनल्टी लगेगी तो बाद में आप लोग परेशान होंगे कि भाई हमारे सर 750 रुपये लग गए, हमारे 1000 रुपये लग गए। तो ये चीज ना हो, इसलिए पहले ही अपने को जागरूक रहना है। और दूसरी बात की अपने को कोई भी कस्टमर आए, जो भी सर्विस का चार्ज है वो चार्ज देना है। और जो भी उसको भाई उसके जो भी डॉक्यूमेंट के प्रिंट आउट करते हो, स्कैन करते हो, या अगर कोई भी काम करते हो तो उसको पूरी डिटेल में जानकारी दें, सर ये चीज का ये चार्ज है और ये चार्ज होगा, ताकि वो कस्टमर अगला संतुष्ट होगा। तो उससे आप भी परेशान नहीं होंगे और अगला भी परेशान नहीं होगा। बाकी यदि आपको कोई भी इश्यू आ रहा हो तो सभी अपने डीसी से कॉन्टेक्ट करें। आपके जो ई मित्रा है, ई मित्रा के अंदर अपने डैशबोर्ड पे शो होता है, आपके स्टेट कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर सभी के नंबर होते हैं। अगर मान लो किसी का कॉल नहीं लग रहा हो तो आप वहाँ पे 2-3 लोग के नंबर शो करेंगे, तो आप किसी के भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सर, इसमें ई मित्रा के डैशबोर्ड पर उनका सर्टिफिकेट भी दिखता है। कुछ लोग है ना फोन करके बोलते हैं कि सर हमें ई मित्रा का सर्टिफिकेट दे दो, तो ई मित्रा के डैशबोर्ड पर उसको सर्टिफिकेट शो होता है। आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी है। एक बार राहुल जी, एक लोग का मैसेज आया कि भाई मोबाइल नंबर अतिशय वाले में ऑलरेडी दिखा रहा है, रजिस्टर दिखा रहा है। ऑलरेडी मोबाइल नंबर तो दूसरा अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल। अगर किसी के मान लो कि कोई चीज ऑलरेडी दिखा रही है तो अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दूसरा डालें तो तुरंत रजिस्टर हो जाएगा आपके। और बाकी अगर उससे भी आपका समाधान नहीं होता है तो अपने ऊपर एक लाइन चलती रहती है, उसमें टोल फ्री नंबर दिए हुए 2-3, तो आप उन पर कभी भी कॉल कर सकते हैं। और यदि कोई भी इंक्वायरी लेनी हो तो आप वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। वर्किंग आवर्स में 10 से 6 के बीच में आप कभी भी उनको कॉल कर सकते हैं, है ना। अच्छा, और क्या नाम है इनको ना, वो रिपोर्ट वाला वो बताना है क्या? रिपोर्ट वाला तो चलो कोई बात नहीं, अब की बार मैं इनको एक बार आप लाइव कर लो, ठीक है, रिपोर्ट वाला दिखा दो एक बार, ताकि अभी क्या इनको कमीशन, भाई आप लोगों को अभी 1 से 3 तारीख के बीच में कमीशन प्राप्त होगा। तो लास्ट मंथ में हमने जो भी काम किया है तो कमीशन के क्या क्राइटेरिया बढ़ाए हुए गवर्नमेंट के, मतलब कैटेगरीज बनाई हुई है, A, B और C 3 टाइप की। तो जो क्या है कि ए कैटेगरी में जो क्योर अर्बन और रूरल के हिसाब से अलग अलग क्राइटेरिया है इसके अंदर। तो उस क्राइटेरिया के अनुसार जो काम करता है उसी कैटेगरी ऑटोमेटिकली 1 तारीख से 3 तारीख जब कमीशन शेयर होता है उसी टाइम वो कैटेगरी अपडेट हो जाती है। कैटेगरी के अनुसार ही उसको 85%, 80%, 75% ये टाइप का कमीशन शेयर होता है। और उस कमीशन पे आपका जीएसटी लगता है, सर्विस चार्ज जो भी है 18%, टीडीएस करता है 5%, 10% सिक्योरिटी अमाउंट करता है, जो आपको कमीशन की कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी के अनुसार करता है। जैसे आपको 75% कमीशन मिला तो 75% पे आपके टीडीएस, जीएसटी और सिक्योरिटी अमाउंट कटेगा। तो ये चीज का ध्यान रखिए कि भाई कई बोलते हैं कि सर हमारा कमीशन शो कर रहा है 10,000 रुपये और हमें प्राप्त हुए 5,500, 6,000 रुपये। तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो कैटेगरी होती है वो टोटल कमीशन दिखाता है 10,000 रुपये। उसके अंदर आपका टैक्स वैक्स सब इंक्लूड होता है, भाई एलएसपी को भी शेयर जाता है, गवर्नमेंट कोई मान लो 5-6 कैटेगरी वाले का 5% गवर्नमेंट को जाता है, तो सारे इंक्लूड होते हैं उसके अंदर। वो सब कटने के बाद में आपका जो नेट प्रॉफिट बचता है वो आपको वॉलेट में शेयर किया जाता है। उस प्रॉफिट में आपका टीडीएस प्लस सिक्योरिटी अमाउंट वो भी आपका ही होता है, वो उस टाइम क्रेडिट नहीं होता है। टीडीएस तो आपको सालाना रिटर्न फिल करोगे, रिटर्न में आपके दिखाएगा कि भाई कोई भी मंथ में आपको मान लो 1,000 रुपये कमीशन प्राप्त हुआ
वहाँ आपका 50 रुपए TDS कटा हुआ है, तो वो 50 रुपए आपके 26 नंबर फॉर्म में शो करेगा। वो आप क्लेम कर सकते हो सालाना रिटर्न लगा के, और जो भी आपका 10% सिक्योरिटी अमाउंट है वो सालाना गवर्नमेंट एक साथ में रिफंड करती रहती है हर बार। अभी जैसे पिछले साल का, अभी इस साल का भी रिफंड आपको मिलने वाला है। शायद हो सकता है कि अभी नेक्स्ट मंथ में या अगले में इस मंथ में मिल जाए आपको, क्योंकि ये सालाना गवर्नमेंट रिफंड करती है जो भी आपका सिक्योरिटी अमाउंट होता है। तो इससे भी आपको कोई नुकसान नहीं है, एक तरीके से आपकी सेविंग है। भाई आप किसी के मान लो 2000 रुपये इकट्ठे हुए, किसी के 10,000 रुपये, किसी के 15,000 रुपये, तो इससे भी आपको फायदा है, कोई ऐसी नुकसान वाली बात नहीं है। तो ये अभी राहुल जी आपको कुछ रिपोर्ट दिखाएंगे कि भाई इस तरीके से आप अपनी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। उसमें आपको एक एक सर्विस के बारे में, मतलब कौन सी सर्विस से कितने ट्रांजेक्शन में कितना कमीशन प्राप्त कितना हमारा TDS कटा, कितनी सिक्योरिटी अमाउंट कटी, कितना LSP को शेयर गया, वो एक एक चीज डिटेल में दिखाता है वहाँ पे। तो इसलिए मतलब हर वीडियोज का अपना रिपोर्ट के अंदर इनवॉइस जनरेट होता है। तो एक बार ये डेमो देखिए आप, उसके बाद आप कैसे आपको चेक करनी है। राहुल जी लॉगिन करिए। धर्मेंद्र जी आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। ठीक है, अब मैं बताऊंगा ई मित्र का जो आपका कमीशन का जो भी शेयर्स होते हैं वो किस हिसाब से डिवाइड होता है और आपको कितना कमीशन आया उसकी रिपोर्ट आप कहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं ना आपको मेरी स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। ये मेरा ई मित्र में जब अपन लॉगिन करते हैं 2 टाइप की सर्विस होती है, ई मित्र और ई मित्र रिपोर्ट। ये मैंने ई मित्र रिपोर्ट ओपन की है। ई मित्र रिपोर्ट ओपन करने के बाद में कुछ इस तरह से आपका डैशबोर्ड ओपन होगा। इसमें आप रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे। रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद में इसमें आता है कमीशन रिपोर्ट, है ना। कमीशन रिपोर्ट में इसमें आएगा कियोस्क सर्विस वाइज कियोस्क कमीशन शेयर रिपोर्ट। इस पर आप क्लिक करेंगे। जो भी आपका मंथ है, जिस मंथ का आप कमीशन देखना चाहते हो कि मुझे कितना कमीशन बना है, तो वो मतलब आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने मंथ, हाँ, रिपोर्ट टाइप में लेजर सिलेक्ट करना है आपको। हाँ, वो मैं रिपोर्ट टाइप पर आपको लेजर सेलेक्ट करना है। उसके बाद में अपन ने इसको व्यू किया। व्यू करने पर आपको ना दिखाता है कि आपने कौन सी सर्विस चूज करी, किस डिपार्टमेंट की। जैसे अभी मैंने एक डिस्कॉम डिपार्टमेंट का किसी का बिल भरा था, इसका कमीशन कितना बना और कितना अमाउंट कटा डिडक्ट होके मुझे टोटल मेरे अकाउंट, मेरे वॉलेट में कितना पैसा आना चाहिए, वो डिटेल उसमें होती है। जैसे मतलब टोटल कियोस्क का कमीशन बना 3 रुपए 75 पैसे, है ना। 3 रुपए 75 पैसे के बाद में इसके बाद में TDS कटता है आपका 0.5%, है ना। 5% TDS जब अपन 3.75 का अपन 5% TDS काटते हैं तो 19 पैसे TDS होता है। ये 5% TDS काटा जाता है और 10% सिक्योरिटी अमाउंट जो होता है आपका, जो भी कमीशन बना है, मान लो मेरा 3 रुपए 75 पैसे बना है, तो मतलब इसमें हो गया 38 पैसे मेरा सिक्योरिटी वॉलेट में पैसा जमा हो गया, जो कि आपको 1 साल में एक बार रिफंड किया जाता है। इसके बाद में जो नेट पेएबल कमीशन होता है वो ये होता है कि इस अमाउंट में से 5% TDS कट हो गया और 10% सिक्योरिटी वॉलेट का पैसा कट होने के बाद में जो भी 19 पैसे मतलब टोटल हुए मेरे, ये पूरा पैसा डिडक्शन, और ये इधर डिडक्शन आता है और इधर पेएबल जो अमाउंट होता है वो आता है ना। तो ये 3 रुपए 19 पैसे मुझे मेरे वॉलेट में मिलेंगे। इसके बाद में रह गई कि सर ये जो 19 पैसे हैं वो कब मिलेंगे और बचे हुए जो 38 पैसे हैं वो कब मिलेंगे। तो 19 पैसे जब आप है ना ITR रिफंड करोगे, वो TDS रिटर्न करोगे, ITR रिटर्न करोगे, रिटर्न भरोगे ना, तो रिटर्न भरोगे तब आपका ये वाला पैसा आपके वॉलेट मतलब अकाउंट में आ जाता है। उसके बाद में जो सिक्योरिटी वॉलेट है वो 1 साल में एक बार आपके गवर्नमेंट के हिसाब से जो भी है वो आपको एक बार में आपको आपके वॉलेट में दे दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में एक
कुछ लोगों का इश्यू है कि भाई हम लोगों ने जो ट्रांजेक्शन किए हैं, मेरा ट्रांजेक्शन फेल है या फिर सक्सेसफुल है, या मैं रिपोर्ट कैसे देख सकता हूं कि मैंने इस महीने कितने ट्रांजेक्शन किए हैं। पूरी रिपोर्ट आपको यहाँ पर देखो, न्यू रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे। न्यू रिपोर्ट में कियोस्क वॉलेट स्टेटमेंट रिपोर्ट आती है। इसमें आपको सारे के सारे जितने भी आपने ट्रांजेक्शन किए हैं वो यहाँ पर दिखाई देते हैं। मान लो मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ मैंने कि मार्च महीने में मैंने कितने ट्रांजेक्शन किए हैं। मैंने इसको व्यू किया तो मैंने यहाँ पर मार्च की 1 तारीख को मेरा ओपनिंग बैलेंस था 233 रुपये 63 पैसे। उसके बाद में मैंने 500 रुपये का एक रिफिल किया, उसके बाद में 500 रुपये का एक ट्रांजेक्शन किया, उसके बाद में कुछ जीरो ट्रांजेक्शन किया मैंने 50 रुपए का ट्रांजेक्शन किया तो मेरे 183 रुपये बच गए। फिर मैंने 20 रुपए का एक ये मूल्यवान बनाया था, फिर मैंने उसका प्रिंट निकाला था तो 20 रुपये उसका प्रिंटिंग चार्ज लगा, तो 163 रुपये आज की डेट में मेरे पास 31 मार्च को मेरे पास 163 रुपये मेरे वॉलेट में पड़े हुए हैं। इसमें आता है क्रेडिट और ये डेबिट, कि टोटल वॉलेट रिफिल कितने रुपए का किया और आपने कितने रुपए के ट्रांजेक्शन किए, ये पूरी की पूरी रिपोर्ट आती है। अच्छा, इसमें कुछ लोगों की ये है सर आप लोगों को वॉलेट में 500 रुपये कट गए, तो हम लोग कहाँ पर देख सकते हैं इस चीज का। ये है कि मान लो ये 500 रुपये का जो अमाउंट है वो किसी मतलब पेनल्टी है, ये वैसे ये मेरी पेनल्टी नहीं है, और मान लो तो पेनल्टी है तो आप कहाँ से देख सकते हो। जो रेफरेंस नंबर है इसको यहाँ से आप कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद में आप यहाँ पर आता है फाइनेंस एंड पे आउट एंड इनवॉइस, है ना। इसमें आता है पेनल्टी जो आपके ऊपर लगी उसकी डिटेल रिपोर्ट होती है। यहाँ पर उसका रेफरेंस नंबर मांगते हैं, वो रेफरेंस नंबर यहाँ पर पेस्ट करने के बाद में आप उसको व्यू करेंगे तो वो किस चीज की पेनल्टी है, कितने रुपए की पेनल्टी आप पर लगी है और कितने रुपए की पेनल्टी काट चुके हैं और कितनी रिमेनिंग है, ये सारी डिटेल्स आती हैं इसमें। तो आप कभी भी इन फ्यूचर भी अगर आपको कोई पेनल्टी कट लगती है और आप देखना चाहते हो कि भाई मेरी पेनल्टी कितने रुपए कटी है और कितने रुपए और कटना बाकी है, चाहे वो रेटलेस की हो, नो कोई भी मतलब अदरवाइज जो भी कोई भी मतलब पेनल्टीज हो, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरी पेनल्टी कितनी है। ओके, थैंक यू। अच्छा, अभी और किसी भी तरीके की कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हो, वरना अपन लोग इस मीटिंग को ओपन करेंगे। आप लोग माइक ऑन कर सकते हो, अपना कैमरा ऑन करके माइक ऑन करके आप हमें बता सकते हो किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो। किसी की कोई समस्या नहीं है क्या? तो आज हमने बहुत सारी सर्विसों के रिगार्डिंग सभी को जानकारी दी है, और किसी कियोस्क के अगर एनी कोई और इश्यू हो तो वो हमें शेयर कर सकता है, अपना माइक ऑन करके। पर्सनली करना चाहे तो पर्सनली भी कर सकता है, अगर ग्रुप में नहीं देना चाह रहा है तो पर्सनली भी कर सकता है। बाकी सभी ध्यान रखें कि अभी 5-7 दिन के लिए माइग्रेशन और चालू होने वाले हैं, तो आपके पास बहुत सारी कंपनियों के कॉल आती है कि सर आप ये दे देंगे वो दे देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक बार वो बहाना बढ़ा के ले जाते हैं, फिर वो सर्विस की बात आती है तब फिर वो परेशान होते हैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो क्योंकि हम लोग ये सब चीजों में थोड़ा कम बिलीव करते हैं, तो अगर किसी के मेजर कोई भी इश्यू हो कि भाई मुझे ये चीज चाहिए या वो चीज प्रोवाइड करवाइए, तो हमारे यहाँ सारी चीजें उपलब्ध है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप पर्सनली वो चीज शेयर करें और बताएं कि भाई हमारे ये इश्यू आ रहा है या हमें ये चीज उपलब्ध कराएं, तो हम वो सारी चीजें आपको उपलब्ध कराएंगे। ऐसी कोई अलग से कोई भी एलएसपी के पास ऐसा कुछ भी नहीं होता कि भाई वो अलग कुछ चीज दे देगा आपको, दूसरे क्या आपको जाएगा। तो आज की डेट में गवर्नमेंट ने इतनी सारी सर्विसें ई मित्रा पोर्टल पे चालू कर रखी है। अगर अपन उसमें से मेजरली अपन ले मोस्टली 50 से 60 सर्विस पे अगर अपन काम करें तो महीने पे अपन अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। तो अपना ज्यादा फोकस होना चाहिए कि अपने को ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज यूज करने पे, कि भाई अपने को महीने में नंबर ऑफ सर्विस है, भाई अपने को 100 सर्विस यूज करनी है, चाहे उस पर 4-5 ट्रांजेक्शन हो, किसी सर्विस पे 20 हो, किसी पे 100 हो, किसी पे 2 हो, वो अलग मैटर है।
और उससे ये होगा कि आपके नंबर ऑफ सर्विस जब बढ़ेगी तो नंबर ऑफ कस्टमर भी आपके बढ़ेंगे, और कस्टमर बढ़ने से आपका ही बेनिफिट है, हर तरीके की सर्विस वहां पे प्रोवाइड करें। एक और चीज मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि अभी गवर्नमेंट ने एक नया सिस्टम चालू किया है, तो जितने भी डिस्कॉम डिपार्टमेंट पे जो भी मीटर लगे हुए थे उनको आज की डेट, मतलब आज लास्ट डेट है, मतलब आज सभी को वहां से हटा दिया जाएगा, कल से वो वहां पे वर्क नहीं करेंगे। तो इससे ये चीज होगा कि जो लाइट वाइट के बिल थे, अभी मान लो कि पब्लिक जा रही थी वहां पे जमा हो रहे थे, तो वो सारे वहां से बंद हो जाएंगे अब। तो अभी सभी की ओर से निवेदन है कि आप सभी, मतलब आपके पास अगर कोई कस्टमर आता है लाइट पानी का बिल लेके, तो कृपया सभी के बिल पेड करें, उससे आपको भी बेनिफिट होगा, आपके यहाँ कस्टमर भी जुड़ेंगे। और क्योंकि ये कियोस्क बंद होने से ज्यादातर पब्लिक बाहर आउट में आएगी, तो सभी अपने यहाँ कस्टमर ज्यादा जोड़ने के लिए छोटी मोटी सर्विसेज पहले चालू करें, जैसे लाइट पानी के बिल हो गए, मोबाइल रिचार्ज हो गए, तो ये सारी सर्विसेज आप मेजरली चालू करें, और जिससे क्या है कि पब्लिक को भी बेनिफिट होगा और आपको भी बेनिफिट होगा। क्योंकि ये सर्विसेज कोई चार्जेबल नहीं है और ज्यादा इसमें टाइम भी नहीं लगता है, मात्र 10-20 सेकंड का काम होता है, और जिसके अंदर आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है। मान लो एक दोस्त काम कर रहा है, अगर वो कम से कम महीने में मान लो 100 ऐसे ट्रांजेक्शन कर रहा है, जो हकीकत में ज्यादा मोस्टली नहीं तो ज्यादा लोड टाइम लेने वाले हैं। जैसे मान लो आपने 50 लाइट के बिल भरे, कुछ पीएचडी के बिल भरे, कुछ आपने रिचार्ज किए, तो इससे क्या होगा कि आपको अलग अलग टाइप के कस्टमर आ रहे हैं आपके यहाँ। तो मान लो आप अच्छा वर्क करोगे तो वो 10 कस्टमर को और लेके आएगा, यही फायदा है। भाई गांव में बेटा आदमी अगर मान लो कि भाई आपके पास कुछ अर्बन में एरिया में है, वहां पे हर टाइप के कस्टमर आते हैं, मान लो कुछ ऐसी मेजर लोकेशन है वहां पे भी कियोस्क आते हैं, पब्लिक आती है कियोस्क के पास, मतलब बहुत सारे ऐसे काउंटर है जहाँ पे मतलब फिक्स उनके पास कस्टमर है। तो आपके जो भी रेगुलर कस्टमर है उनको सारी सर्विस प्रोवाइड करें, ताकि वो दूसरे के पास ना जाए, उनसे आपको यही फायदा होगा कि आपके ज्यादा से ज्यादा ट्रांजेक्शन होंगे। और अच्छा, अगर आपकी कैटेगरी अच्छी होगी तो आपको कमीशन भी ज्यादा शेयर प्राप्त होगा, उससे आपको ही बेनिफिट है। कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई कोई कंपनी कमीशन किसी को ज्यादा दे दे या किसी को कम दे दे, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे वही है कि जितना आप अच्छा काम करोगे उतना गवर्नमेंट आपको कमीशन ऑटोमेटिक पेड करती है। इसलिए आप छोटी छोटी चाहे सर्विस यूज करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मेजरली ट्रांजेक्शन बढ़ाने हैं अलग अलग सर्विस के, कि भाई हमें पर डे मान लो कि 10 ट्रांजेक्शन करने हैं, भाई अलग अलग हमें रिचार्ज करना है, हमें लाइट के बिल भरने हैं, हमें बोनोफाइड्स भरना है, हमें कोई यूनिवर्सिटी का आवेदन करना है, या हमें एग्रीकल्चर के कोई फॉर्म अप्लाई करने हैं, या अदर रिको के फॉर्म अप्लाई करने हैं, या फिर बहुत सारी सर्विसेज है। अगर किसी को भी कोई सर्विस के बारे में इश्यू हो तो आज की डेट में यूट्यूब इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है कि आप अगर मान लो उस पर कुछ भी डालते हो तो आपके तुरंत उसके सामने वीडियो वगैरह कुछ ना कुछ उसकी गाइडलाइन खुल जाती है। तो मोस्टली आपके अगर ऐसे कोई इश्यू है तो हमारे से कॉन्टेक्ट करें। और बेसिकली अगर खुद आप स्टेट पे सीखना चाह रहे हो तो आप यूट्यूब सर्च करें तुरंत, तो आपको मोस्टली हर टाइप की वीडियो मिल जाएगी। अगर आप उसको 2-4 मिनट टाइम देके आप उसको देखोगे तो आपको हर सर्विस के बारे में पता चल जाएगा भाई इसका आवेदन कैसे करते हैं। अगर मान लो कोई आवेदन फॉर्म प्राप्त नहीं हो रहा है आपको कहीं से, तो आप हम लोगों से ले सकते हो। बाकी ग्रुप में टाइमली आपको हर डिटेल शेयर की जाती है। तो आज के विषय में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब नेक्स्ट टाइम जब भी अपन विषय रखेंगे तो आपको सूचना समय से पहले भेजी जाएगी। तो अब आप सभी एग्जिट कर सकते हैं। जिन लोगों के पास हाँ राहुल जी बोलिए। जिन लोगों के पास है ना ई-मित्र प्लस मशीन है, वो लोग उस पर ट्रांजैक्शन करें। अगर वो मशीन काम नहीं कर रही है, किसी कारणवश कुछ प्रॉब्लम है, तो उस पर है ना कंप्लेन रजिस्टर CRN रजिस्टर करें। CRN रजिस्टर करने के बाद में पूरी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की हो जाती है उसको सॉल्यूशन करने की, है ना। तो आप कम से कम अगर आपकी ई-मित्र प्लस मशीन वर्क नहीं कर रही है तो आप उस पर CRN डाल दें, है ना। थैंक यू।